तीन, जिस गांव में रहते हैं उस गांव को कोई बर्बाद नहीं कर सकता। तीन, पहला, पतिव्रता धर्म को पालन करने वाली नारी। पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली स्त्री जिस गांव में रहती है उस गांव को कोई बर्बाद नहीं कर सकता। दूसरा, गांव में अगर कोई भगवान का भजन करने वाला, स्मरण करने वाला, भगवान की भक्ति करने वाला गांव में रहता है, उस गांव को कोई बर्बाद नहीं कर सकता। और तीसरा, कोई सत्पुरुष जो दूसरे के दुख को देखकर दुखी हो जाए, दूसरे के सुख को देखकर सुखी हो जाए, दूसरे के दुख सुख में शामिल खड़ा मिलता है, ऐसा सत्पुरुष जिस गांव में रहता है उस गांव को कोई बर्बाद नहीं कर सकता। ये तीन हमारे गांव की रक्षा कर रहे, गांव की रक्षा कर। जिस गांव में से गाय माता को एक रोटी भी नहीं मिले, गाय, जिस गांव की गाय भूखी रहे, दरवाजे दरवाजे पर फिरने वाली गाय अगर एक रोटी भी प्राप्त नहीं करती, उस गांव की दशा बिगड़ने में देरी नहीं लगती। जिस गांव के दरवाजे पर गाय भूखी ना रहे, जिस गांव के दरवाजे पर किसी भी द्वार पे से एक रोटी भी अगर गौ माता को मिल रही है, वो गांव बर्बाद नहीं हो सकता। उस गांव में कभी बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं कर सकती, वो गांव बचा रहता है। कोरोना जैसी महामारी आई, कोरोना जैसी बीमारी आई, बड़े बड़े शहर, बड़े बड़े नगर, बड़े बड़े गांव, बड़े बड़े खेड़े, ना जाने कितने कितने लोग मर गए। पर कोई कोई गांव आपने भी देखा होगा, कुछ गांव तो आपके पास में भी होंगे, कुछ गांव आपसे लगे हुए होंगे, कुछ गांव जिस गांव में तुम रहते हो उसके पास में होंगे, कुछ गांव ऐसे हैं जिस गांव में कोरोना महामारी भी टच कर कर चली गई पर किसी की जान हानि नहीं हुई। अर्थात वहां कोई पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली नारी रहती है, वहां कोई सत्पुरुष रहता है, वहां कोई भजन करने वाला सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, कोई संत, कोई साधु, कोई गुरुजन वहां निवास करता है। जिसके चरण पड़ते हैं वो रज उड़ती है, और उड़ी हुई रज ना जाने कितनों का कल्याण कर देती है। वो साधारण सी भूमि हो ही नहीं सकती। बस को पकड़ना है तो बस स्टैंड जाना पड़ेगा, ट्रेन को पकड़ना है तो रेलवे स्टेशन, बोलो बोलो, जाना पड़ेगा, फ्लाइट पकड़ना है तो एयरपोर्ट जाना पड़ेगा, जहाज पकड़ना है तो समुद्र के तट पर जाना पड़ेगा, और भोले बाबा को अगर पकड़ना है तो कुबेरेश्वर धाम आना पड़ेगा। बारह ज्योतिर्लिंग का, ये 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में विराजमान ये वो कुबेरेश्वर बाबा की धरा है, ये वो कुबेरेश्वर बाबा की भूमि है, कुबेर भंडारी की वो धरा है जहाँ पर आने के बाद में 12 ज्योतिर्लिंग में आप भगवान शिव को जो जल चढ़ाते हो, भगवान शिव का जो दर्शन करते हो, उसका पुण्य फल ये कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर नमन कर कर आपको प्राप्त हो जाता है। आपको